प्यारे विद्यार्थियों, तो आज हम बात करेंगे डेसिमल से ऑक्टल बनाने की एक विधि। इसमें हम क्या सीखेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास 114 है और ये क्या है, हमारा डेसिमल है, तो इसे कभी कभार ऑक्टल बनवाता है, डायरेक्ट ऑक्टल। मैंने आपको बताया था कि ऑक्टल का बेस जो होता है वो 8 होता है और 0 से 7 तक अंक ही आ पाएंगे इसमें, और कुछ नहीं। इसकी एक साधारण विधि वही है जो आपको पता है, यानी आप 114 लिखेंगे और इसके वो वाले खंडे और 8 से आप इसे डिवाइड करेंगे। जैसे 8 ही का ना 8, ठीक है, और यहां से कितने बचे 3, तो 8 चौक 32, बचे कितने 2, तो 2 यहां आ गया। इसके बाद मैं फिर से 8 से डिवाइड करूंगा, तो 8 ही का ना 8, कितने बचे 8 का ना 8, 8 4 12। देखिए बच्चों, तो हम क्या करेंगे, यहां से 8 ही का ना 8, तो 6 बचे। अब यहां से हम इधर को लिख देंगे इस तरह से 162। डन हो गया। इसके बाद मैं आपको दूसरा बताता हूं। मान लीजिए हमारे पास छोटा सा अंक ले लेता हूं मैं, 26 आ गया। ये डेसिमल है और मुझे इसे किस में बनाना है ऑक्टल में। तो हम क्या करेंगे, देखिएगा 26 को यहां लिखेंगे और वही तरीका 8 से डिवाइड करेंगे। 8 तिया 24, कितने बच गए 2। अब डिवाइड हो ही नहीं सकता तो सीधा इधर से लिख दो, यानी 3 और 2। ये इस तरह से सवाल बन जाते हैं। बहुत आसान है बच्चों, उम्मीद है इस तरह से आप कर लेंगे। मैं आपको और सवाल दे रहा हूं। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा मैं दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए हमारा 65 हो गया, 65 डेसिमल है। आप ऑक्टल बनाएंगे, ऑक्टल आसानी से बना सकते हैं इस तरकीब से, मुझे उम्मीद है पूरी। चौथा सवाल में दे रहा हूं आपको 130, और आप इससे क्या बनाएंगे, ऑक्टल बनाएंगे। उम्मीद है आप आसानी से बना देंगे। ठीक है बच्चों, एक तरकीब और बताता हूं मैं कैसे बना सकते हैं। चलिए पहले ये समझिए, चेंज बाइनरी टू ऑक्टल। मैं उसको भी बताऊंगा, क्योंकि हम डेसिमल को बाइनरी बनाने के बाद और फिर बाइनरी से ऑक्टल बना दें, ऐसे भी एक विधि है, आप टेंशन मत लीजिए। देखिए, चेंज बाइनरी टू ऑक्टल। पहली बात तो आप ये याद रखो कि बाइनरी जो अंक होते हैं वो कौन से होते हैं, 1 0 1 0 1 1, इस तरह से होते हैं। क्लियर। ऑक्टल जो भी होंगे वो 0 से लेके 7 तक के अंकों से बने होंगे। 0 से 7 तक के अंक, यानी उससे ज्यादा और कुछ नहीं। मतलब 8 नहीं आ सकता ऑक्टल में, 9 नहीं आ सकता ऑक्टल में, केवल 0 से लेके 7 तक के कोई नंबर्स होंगे। चलिएगा, तो इसको बनाने की एक बहुत बेहतरीन विधि है। आपको मैंने एक तरकीब बताई थी, 1 2 4 8 16 32, ऐसे करके कोई एक सिस्टम था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसमें क्या था कि हमको ये केवल 3 लेने हैं, ये वाले नहीं लेने। उन 3 में अपनी बाइनरी डिजिट्स को सेट करना है। देखिए, आप इसमें 3-3 का ग्रुप बनाइए, 3-3 का ग्रुप बनाइए। अब 3-3 के ग्रुप में एक 3 ग्रुप नहीं हो रहा है, तो ये हम 0 अपनी तरफ से ऐड कर लेंगे। तो 1 1 2, तो इस वाले 1 का मतलब क्या है 1, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 1 2 4 में ये बाइनरी डिजिट सेट करो। कर दिया सेट, ये बाइनरी डिजिट हमने इसमें सेट कर दिया अपनी विधि में। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि 1 ऑन है तो ये तो 1 हो गया, 2 भी ऑन है तो ये 2 हो गया, तो ये कितना हो गया 3, और ये ऑफ है तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये 3 आ गया ना। तो इसका मतलब इस तरह से हमें ये भी ऐड करना, तो ये भी 3 हो जाएगा, ये भी ऐड करना तो ये भी 3 हो जाएगा। तो क्या बनेगा ऑक्टल, 3 3 3 बन जाएगा। क्लियर, समझ में आ रही है बात। तो ऐसे ही मैं आपको सिखाता हूं, देखिए गौर से। पहले मैंने आपको बताना चाहा है कि बाइनरी डिजिट को किस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे। देखिएगा, अचानक से हम कोई बाइनरी डिजिट ले लेते हैं इस तरह से। लो, कोई सी भी हमने बाइनरी डिजिट ले ली। बाइनरी का बेस क्या होता है बच्चों, 2 होता है। तमाम सारे प्रैक्टिस सेट्स में ये सवाल होते हैं कि हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है, ऑक्टल का बेस क्या होता है, बाइनरी डिजिट का और डेसिमल का बेस क्या होता है। यू हैव टू रिमेंबर इट। देखिएगा, अब हमें ऑक्टल देना है तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, केवल छोटा सा काम, 3-3 का ग्रुप बनाएंगे। इसमें यहां 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा,
1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। अब मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि अगर 0 होगा तो ऑफ होगा प्यारे बच्चों, और अगर 1 होगा तो क्या होगा, ऑन होगा। ये बात मैं आपको बता चुका हूं पहले ही पिछली क्लास में। चलिएगा, तो 0 तो ऑफ हो गया, 2 और 4 कितना हो गया, 6 हो गया। आगे ये 1 तो ऑफ है, 0 तो ऑफ होता है ना, बंद कर दो इसको, तो बंद मतलब इसको काउंट मत करिए। 2 4 कितना हो गया, 6 हो गया। अब इधर आ जाइए, अब इधर 4 बंद है, 1 और 2 ऑन है, तो हम क्या कर देंगे, 1 और 2 को जोड़ के 3, ये इसका डेसिमल होगा। आप कोई सा भी बाइनरी लीजिए, कभी भी 7 से ऊपर नहीं जा सकता, 7 से नीचे ही रहेगा। तो आप देखिएगा पहला सवाल। दूसरा सवाल मैं आपको पेश कर रहा हूं, देखिएगा 110 110। अब मान लीजिए हमारे पास एक छोटी सी संख्या है, बस अब हम सोचेंगे इसका 3 का पेयर, ये बना लिए, इसका नहीं बन पाया, तो इसका 1 है बाकी नहीं है ना, तो अपनी तरफ से 0 ऐड कर दीजिए। और बाइनरी तो है ही ये, और इसका हमें क्या बनाना है, ऑक्टल बनाना है प्यारे बच्चों। मैं कितने भी सवाल करा दूं सब सेम ही होंगे, इसलिए आपको ये करने हैं, घर पे जरूर प्रैक्टिस करिए। याद रखिएगा कंप्यूटर ऑपरेटर में बूलियन अलजेब्रा का बहुत सारा हिस्सा आता है प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से स्टडी करिए सारे लोग, समझिएगा। देखिए तो 1 2 4, तो 1 ऑन है, 4 ऑन है, तो 5 तो हो गया, ये यहां 1 ऑन है, 4 ऑन है, 5 हो गया, ये यहां पे केवल 1 ऑन है, तो क्या आ जाएगा 1 5 5। एक सवाल और करा देता हूं, चलिए 0 1 0 1 0 0 0 1, ये आ गया, मान लीजिए 2 है बाइनरी। अब मुझे इसका क्या बनाना है, ऑक्टल बनाना है, तो क्या करेंगे हम, यहां से ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया, एक 0 अपनी तरफ से बढ़ा दीजिए, तो इसका क्या आ गया 1 केवल, ये तो माइंड में सेट हो जाता है फिर कुछ दिनों के बाद। ये क्या आ गया केवल 2, क्योंकि 1 ऑफ 4 ऑफ 2 ही रह गया, यहां पे केवल 1 आ गया, तो 1 2 1 1 2 1। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, आप उसे अपने घर से करके लाइएगा, उम्मीद है आप कर लेंगे। देखिएगा 1 1 0 0 1 0, इसका आपको ऑक्टल बना के दिखाना है प्यारे बच्चों, सही है। मैं आपको दे रहा हूं 0 0 इस तरह से, ये भी आपको बना के दिखाना है। अब मैं आगे दे रहा हूं 0 1 1 1 0 1 1, इसका भी आपको ऑक्टल बना के दिखाना है। एक और दे रहा हूं, इसका भी आपको ऑक्टल बना के दिखाना है। उम्मीद है आप अच्छे से बना लेंगे। बाइनरी से ऑक्टल बनाना हम सीख चुके हैं और आप भी सीख चुके हैं। चलिए अब हम सीखते हैं ऑक्टल यानी 0-7 अंकों से बनने वाली बाइनरीज को। तो अब मैं एक बात बता दूं, मैं एक सवाल रखता हूं आपके सामने, 3 5 4, इसको हम, ये ऑक्टल है बच्चों, मुझे इसका क्या बनाना है, बाइनरी बनाना है। मैं आपको बता दूं घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जैसे आपने बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट किया है, सेम आपको इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तरीका वही अपनाना है जो था। 4 को आप बाइनरी डिजिट में क्या लिख सकते हो, 4 को आप क्या लिख सकते हो बताओ जरा मुझे, अरे भाई बताओ, देखो क्या लिख सकते हो, 0 0 1। भाई अगर मैं यहाँ पे 1 2 4 लिखूं तो यहाँ पे 0 लिखूंगा, यहाँ पे 0 लिखूंगा और यहाँ पे 1 लिखूंगा, तभी जाके तो ये 4 बनेगा। आ रही बात समझ में नहीं आ रही कुछ, तो यहाँ आ गया। 5 का अगर मैं लिखूंगा तो 1 को ऑन करूंगा और 2 को ऑफ करूंगा और 4 को भी ऑन कर दूंगा। भाई 1 को ऑन और 4 को ऑन कर दो तो क्या बन गया, 5 बन गया। ऐसे में 3 को करूंगा, 1 आप भी मेरे साथ करिए, 1 और उसके बाद 2 को ऑन कर दो और 4 को ऑफ कर दो। क्लियर, सारी बाइनरी डिजिट को मिला के यहां लिख दो, मामला तैयार है। 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 और 1 0 0, ये आपकी बाइनरी डिजिट बनके तैयार हो गई। कुछ भी नहीं है प्यारे बच्चों, केवल आप घबराते हैं, डरते हैं, परेशान हो रहे हो, कुछ भी नहीं है। देखिएगा आगे हम दे देते हैं 3 1 4, मान लीजिए हम ये दे देते हैं, तो क्या करेंगे हम, इसका भी बाइनरी डिजिट कैसे बनाएंगे। 4 का आपको फिर से वही तरीका, 0 0 1, 1 का क्या करोगे 1 0 0, 3 का क्या करोगे, ये 1 का हो गया, ये 4 का हो गया। 3 का क्या करोगे 1 2 0, यानी 1 और 2 को खोल दो और 4 को ऑफ कर दो। माइंड में ये सेट हो, माइंड में ये नहीं हो, घबरा जाओगे आप, परेशान हो जाओगे अगर माइंड में ये रहा तो, कि सर बोल क्या रहे हैं और लिख क्या रहे हैं। मेरे माइंड में ये है,
आपके भी माइंड में ये होना चाहिए। अगर हमारे माइंड में ये सब है और हम काम इस पे करें तो हो जाएगा आराम से। देखिएगा 0 1 1 0 0 1 1 और 0 0, ये आपका बाइनरी बनके तैयार हो गया। तो बड़ा आसान तरीका है, उम्मीद है आप सभी इस तरह से कर लेंगे। मैं आपको फिर अब क्या करता हूं, कुछ देता हूं, आप करके लाएंगे ज़रूर, ठीक है बच्चों। चलिएगा अब आप करेंगे इसको खुद, मैं दे रहा हूं आपको 1 4 7। इस ऑक्टल का आपको बाइनरी बना के दिखाना है प्यारे बच्चों। पहला सवाल और दूसरा सवाल 2, इसको बना दो, चलो इसका आपको बाइनरी बनाना है। तीसरा सवाल आपको बनाना है 1 0 8, इसका आपको बनाना है। अब आप सोचेंगे 0 का क्या रखेंगे, कुछ नहीं बच्चों, केवल 0 0 रख देना और कुछ भी नहीं है। 0 अगर आ जाए तो 0 0 रख दो। 4 सवाल 8 0 1, इसका कर दो, है ना, कर दोगे नहीं कर दोगे। याद रखिएगा बच्चों, ऑक्टल में 8 संख्या नहीं आती, 8 संख्या नहीं आती, तो इसलिए इसका तो बनेगा ही नहीं, समझ गए। 4 0 1 इसका बना लेंगे आप, इसीलिए मुझे 5वां सवाल और रखना पड़ रहा है। तो ये भी आप याद रखना, क्योंकि सवाल आ जाता है ये भी कि निम्न में से कौन सी एक ऑक्टल संख्या है। बहुत सारे सवाल ऐसे मिलते हैं, निम्न में से कौन सी बाइनरी डिजिट है, निम्न में से कौन सी ऑक्टल संख्या है, हेक्साडेसिमल संख्या कौन सी है, निम्न में से कौन सी डेसिमल संख्या नहीं है। ऐसे सवाल बहुत सारे आपको देखने मिलेंगे, तो ये भी आपको याद रखना है। 3 to 7 तक अंक आ सकते हैं बस, और बाइनरी तक अंक नहीं जा सकते, मतलब 7 से आगे नहीं जा सकते। सवाल भी आता है बच्चों, मैं आपको बता दूं, एक सवाल भी आपको देखने मिलेगा। कहते हैं निम्न में कौन सी एक ऑक्टल संख्या है, ऐसा सवाल आएगा और ऑप्शन देगा वो ए, जैसे 1 4 7, इस तरह से डिजिट दे देगा, केवल बेस नहीं लिखेगा, और कहेगा 192, और कहेगा 409, और इधर लिख देंगे वो बी सी और डी, यहां लिख देंगे 16A, समझ गए। यहां मान लीजिए यहां पे उन्होंने ऐसे ना लिखा, 1 0 1 0 लिख दिया। अब आपको पता है दिस इज ए बाइनरी डिजिट, ये बाइनरी है और ये हेक्साडेसिमल है प्यारे बच्चों, और ये ऑक्टल नहीं हो सकती। फिर कौन सी होगी, डेसिमल हो सकती है, ऑक्टल तो नहीं है डेफिनेटली, कुछ और हो सकती है बट ऑक्टल नहीं है। हाँ, ऑक्टल संख्या केवल ये है, ये हो सकती है, क्योंकि 0 से लेकर 7 तक के अंक ही शामिल ऑक्टल में होते हैं। हेक्साडेसिमल में भी सेम होता है। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं अपनी आगे लेके चलता हूं कहानी। डेसिमल टू ऑक्टल हमने पढ़ ही लिया बच्चों। अब मैं आपको सिखाता हूं हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल, तो मेरी बात गौर से सुनना प्यारे बच्चों। हेक्सा डेसिमल, पहले तो हेक्साडेसिमल के बारे में थोड़ी सी बात समझिए आप। हेक्साडेसिमल में क्या होता है बच्चों, इसका अगर मैं बेस की बात करूं, बेस, तो इसमें बेस होता है 16, सही है। और अगर मैं इसमें डिजिट की बात करूं, डिजिट, अगर हम इसमें डिजिट की बात करेंगे तो क्या होगा, डिजिट होंगे 0 से लेकर 9 तक, और ये नेचुरल नंबर होंगे 0 से 9 तक, और उसके बाद होता है A से F तक। ये भी सवाल आता है, ये भी सवाल बनता है, कभी कभार दे देता है 10G, कौन सी संख्या, कोई सी भी। हेक्साडेसिमल तो डेफिनेटली नहीं हो सकती, क्योंकि हेक्साडेसिमल में ये F तक ही आता है बस, और कुछ भी नहीं। अगर मैं इसका विस्तारित रूप लिखूं, विस्तारित रूप लिखूं प्यारे बच्चों, तो विस्तारित रूप क्या बनेगा, देखिएगा आप, बनेगा यहां से बन जाएगा, जैसे 9 तक तो ये हो ही जाएगा भाई, 0 1 2 डॉट 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 9, उसके बाद 10 आएगा, 11 12 13 14 15, ऐसे आ गया मान लीजिए। तो आपको यहां से रखना पड़ेगा A B C D E और F, यानी इसमें F का जो नंबर होता है वो क्या होता है, 15 होता है, और A का नंबर जो होता है प्यारे बच्चों वो 10 होता है, क्योंकि वास्तव में नेचुरल नंबर जो होते हैं वो नेचुरल नंबर केवल 0 से 9 ही होते हैं।
अब इसमें जो है आगे की जो संख्या है 10 को, 11 को, 12, 13, 14 और 15 को अल्फाबेटिकल सीरीज में इनको लिखा है इन्होंने। तो आप इसको याद रखिएगा। जैसे f का अंक 6 होता है ना, तो आप ये समझ लीजिए कि 6 से एक कम वाली डेसिमल संख्या आएगी, यानी 15। और यहां 5 होता है इसका, तो 5 से एक कम वाली संख्या आएगी डेसिमल में, यानी 14। ऐसे d में 4 होता है, तो इससे एक कम वाली संख्या आएगी। याद रखने की ट्रिक बता रहा हूं, आसानी से याद रख सकते हो प्यारे बच्चों। तो बड़ा आसान तरीका है, हेक्साडेसिमल को आप जरूर याद रखिए। अगर मैं ये पूछ लूं कि इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, तो हो सकता है 16A, हो सकता है 18(2G), है ना, या हो सकता है मान लीजिए 126C, या हो सकता है मान लीजिए 918, 9 वाली संख्या तो इसमें आ जाएगी और 8 भी आ जाएगी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आ गई E मान लीजिए, तो ये भी हेक्साडेसिमल है, ये भी हेक्साडेसिमल है, ये भी हेक्साडेसिमल है, यानी ये भी 16 है, लेकिन ये हेक्साडेसिमल नहीं है। तो ये याद रखना मेरी बात कि जिनका बेस 16 हो वो वाली संख्याएं जो होंगी उनमें किसी भी हाल में G नहीं आएगा, केवल F तक रहेगा, है ना। मैं सोचता हूं कि वीडियो लंबी भी ना हो और आपको जानकारी भी पूरी मिल जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम हेक्साडेसिमल से करना सीखते हैं अब। चलिएगा देखिए आगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको सिखाता हूं पहले बाइनरी से हेक्साडेसिमल। बाइनरी से हेक्साडेसिमल। प्यारे बच्चों पहले आप इसको सीखिए बाइनरी कैसे। अब बाइनरी का आपको पता ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, जब भी हम बाइनरी से हेक्साडेसिमल लेंगे तो उसमें क्या होगा वो बात समझिए। आप यहां पे जो पेयर बनाएंगे ना, पेयर, वो पेयर्स 4-4 के होने चाहिए। 4-4 के पेयर्स बनेंगे। भाई ओक्टल में 3-3 के बन रहे थे। अब जब 4-4 के पेयर्स बनेंगे तो संख्याएं जो लेंगे हम डिजिट, वो क्या लेंगे, 1 2 4 और 4 का दुगना 8, यानी ये आपस में एक दूसरे के दुगने हैं ना प्यारे बच्चों। तो ये वाली संख्याएं हम 4 लेंगे। अब ओक्टल में हम केवल 3 ले रहे थे, अब 4 लेंगे, कुछ भी नहीं है बाकी, टेंशन मत लो आप। देखिएगा जरा, कोई भी बाइनरी डिजिट जो आपका मन करे, 0 1 0 1 0 1 0 1, बार ये 0 लिख दो, तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा वो देखिएगा आप। चलिए मैं आपको यहां कर देता हूं बाइनरी, और यहां मुझे देना है हेक्साडेसिमल। अब आप देखिए 4-4 के पेयर्स बनाने हैं आपको, 4-4 के पेयर्स। यहां एक कम पड़ गया, अपनी तरफ से जोड़ दीजिए। लेकिन वही तरीका मेरा, मतलब हमारा वही तरीका देखिए, 1 2 4 8 मेरा थोड़ी, अब तो आपका भी हो गया है, क्योंकि आप सब कुछ पढ़ ही चुके हैं। अब लास्ट टर्म चल रहा है, 1 1 और 1, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, सब ऑन है, सारे क्या हैं, ऑन है। इसका मतलब सभी को जोड़ना पड़ेगा। 8 2 10 और 5 15, है ना। अब इसका मतलब 15 आ गया, जुड़ के क्या आ गया मेरे भाई, 15। लेकिन हम 15 नहीं लिख सकते, क्योंकि 15 यानी 15 इक्वल टू F होता है, तो हम F लिखेंगे। ये बात याद रखनी है इसमें। आगे देखो, इसमें क्या आएगा, 1 ऑफ है और 8 ऑफ है, इसका मतलब 4 और 2 ऑन है। तो 4 और 2 ऑन है, तो 4 और 2 कितने हो गए, 6, तो यहां 6 लिख देंगे। सही है भैया। और इसमें क्या करेंगे, 1 ऑफ है, 2 ऑन है केवल, तो यहां 2 लिख देंगे। तो 26F इसका बाइनरी हेक्साडेसिमल हो गया। बड़ा आसान है, बेस आपको पता ही होना चाहिए। ये इसका बेस है, सवाल पूछ ले कभी तो आप आराम से बता सकेंगे कि ये इसका बेस है। पहला सवाल डन हो गया प्यारे बच्चों। अगला सवाल हम करते हैं। देखिएगा बच्चों, यहां मैं कर देता हूं, मान लीजिए ये हमारे पास आ जाता है, ये बाइनरी है, और हमें इसका क्या बनाना भैया, हेक्साडेसिमल बनाना है। तो आप 4-4 के पेयर्स ले, फिर से ये हमने ले लिए मेरे भाई, हमने 4-4 के पेयर ले लिए। यहाँ नहीं है तो हमें ये 3 पेयर ऐड करने पड़ेंगे अपनी तरफ से, ताकि हम 4 पेयर बना सकें। चलिए, यहाँ 1 ऑन है और लास्ट में 8 ऑन है, इसका मतलब 9 हो गया। ओके डन। यहाँ पर 1 ऑन है, 2 ऑन है, 4 ऑन है, तो 4 2 6 और 1 7 और लास्ट में 0, तो 7 ये हो गया। डन। यहाँ पर 1 ऑन है, 2 ऑफ है, 4 ऑन है,
तो 1 और 4 कितना हो गया, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, कितना हो गया 5 हो गया, ये तो 0 आ गया, ये तो ऑफ ही है, मतलब इसको तो गिन ही नहीं सकते भाई, जहां 1 होता है उसी को तो काउंट करते हैं। इन 4 डिजिट्स में केवल उसी को काउंट करेंगे जिसमें 1 आएगा, बाकी को काउंट नहीं करेंगे प्यारे बच्चों। चलिएगा देखें आगे, तो यहां पे क्या लगाएंगे, केवल 1, तो 1579 1579, यानी कि जरूरी नहीं है किसी डेसिमल में या हेक्साडेसिमल, सॉरी जरूरी नहीं है कि हेक्साडेसिमल में क्या आए, उसके साथ कोई अल्फाबेटिक डिजिट सॉरी लेटर आए, ऐसा जरूरी नहीं है। केवल डिजिट भी आ सकती हैं इसी तरह की जैसे दे रखा है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। एक तीसरा और दे देता हूं, उसके बाद आप खुद ही कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए चलिए, ये हमने अंक ले लिए हैं, हाँ ठीक है मेरे भाई, ये 1 दे देता हूं मैं और ये यहां पे 0 कर देता हूं, इसकी कोई वजह है। ये हमारा बाइनरी हो गया और हमें क्या बनाना है भैया, हेक्साडेसिमल बनाना है। देखिएगा जरा, 4 के हम डिजिट बनाएंगे, एक तो ये बन गया और एक सॉरी ये बन गया और एक ये बन गया प्यारे बच्चों, और ये बना नहीं है तो 2 0 और जोड़ दो अपनी तरफ से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये ऑफ 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 लास्ट में ही ऑन है केवल, यानी कौन सा 8 ऑन है बस, यहां पे ऑफ। अब यहां पे देखो 2 ऑन है, 4 ऑन है और 8 ऑन है, तो 8 और 2 10, 10 और 4 14 हो गया, ये 14। और यहां पे 0 यानी 1 ऑफ है, केवल 2 ऑन है और यहां पे 8 ऑन है, तो 8 और 2 10, भाई गजब हो गया। आगे देखिए यहां पे केवल 2 ऑन है, 2, तो 2 लिखेंगे यहां पे हम, लेकिन 10 नहीं लिख सकते क्योंकि हेक्साडेसिमल का बेस मैंने आपको बताया था केवल और केवल 0 से 9 है डिजिट्स में। बाकी आगे को अगर इससे चलोगे आप, यानी 10 से 15 तक जब आप चलोगे तो वो आपको केवल और केवल डिजिट्स सॉरी अल्फाबेटिकल लेटर्स में लेना है। सही है मेरे भाई, तो देखिएगा आगे, इसका मतलब 10 को क्या कहते हैं हम, ए, भाई ए बोलते हैं ना, और 14 को क्या बोलते हैं, ई, भाई 5 है ये तो 1 कम कर दो इसका, और 8 ऐसा कैसे है, यानी 2A E और 8 हेक्साडेसिमल बनके तैयार। कुछ भी नहीं है प्यारे बच्चों, आराम से कर सकते हो। उम्मीद है आप ये कर लोगे, अपने आप ही आप सवाल बनाइए और उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करिए प्यारे बच्चों। अब मैं आपको सिखाता हूं हेक्साडेसिमल से हेक्साडेसिमल से बाइनरी। अब मैं आपको हेक्साडेसिमल से बाइनरी सिखाता हूं। मान लीजिए यहां किसी ने लिखा है 2 4 और यहां पे लिख दिया है ई, लेट बी दैट, ये किसी ने लिखा है, तो हमें इसको बनाना है। ये हेक्साडेसिमल हो गया, इसे हमें बाइनरी में बनाना है, तो हमें पहले इसको कन्वर्ट करना है। ये क्या है, ये 14 है, ठीक है, और ये 4 है, ये आपको पता है। अब बाइनरी डिजिट में जब कन्वर्ट करेंगे हम, तो हमारा वही तरीका है 1 2 4 और 8। आप इस 4 डिजिट में इसको 14 बना के देखो कहां बन रहा है, तो 8 4 12 और 4 14 है ना, तो ये ऑफ हो गया, तो केवल ये ऑन है, ये ऑन है, ये ऑन है और ये ऑफ है, हो गया जुड़ के 12। देखो यही जुड़ेंगे, केवल ये जुड़ेगा ही नहीं, केवल यही जुड़ेंगे क्योंकि वो ऑफ है। तो 8 4 12 8 2 10 और 4 14, तो इसका मतलब इसका जो बाइनरी डिजिट आएगा वो 1 1 1 0, 3 बार 1 और 0 ये आएगा। 4 का अगर हम करेंगे तो देखो 4 का कैसे करेंगे, ये वाला क्या करेंगे यहाँ पे ऑफ, ये वाला भी ऑफ, ये वाला ऑन कर दो, ये वाला भी ऑफ, तो केवल क्या आ जाएगा 0 0 0 यहाँ पे आ गया, ये देखो, और 1 और 0। अगर मान लीजिए मुझे 2 का बनाना है तो केवल 2 को ऑन करना है, केवल 2 को ऑन और बाकी सबको ऑफ, बस आराम से। क्या हो गया 0 0, दिख तो रहा होगा सभी को, चलो बड़ा लिख देता हूं मैं, 0 0 और 1 0, ये हमारा बाइनरी बनके तैयार हो गया प्यारे बच्चों। बिल्कुल कुछ भी नहीं है प्यारे बच्चों, बहुत आसान तरीका है, आराम से सभी कर लेंगे, है ना। तो इस तरह से आपको ये करके दिखाना है। मैं अब आपको लिख रहा हूं 8 9 2, यानी 8 9 2 हेक्साडेसिमल है, आपको बाइनरी में कन्वर्ट करके दिखाना है बस। मैं यहां पे लिख रहा हूं 16F,
ये आपको कन्वर्ट करके दिखाना है बस, और कुछ भी नहीं है। यहां हम लिख रहे हैं 402। अगर 0 आ गया सर तो क्या करेंगे, तो 4 टाइम्स 0 लगाएंगे। इसका मतलब है 4 टाइम्स 0 होना। सही है मेरे भाई, इसका मतलब ये है, इसका 16 है, आप इसका बाइनरी बना दीजिए, आराम से कर लेंगे, मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों। देखिएगा अभी मैंने आपको डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से ऑक्टल, ऑक्टल से डेसिमल, बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी, बाइनरी से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से बाइनरी, ये सब मैं सिखा चुका हूं पिछली वीडियोस इंक्लूड करके। अब मैं आपको पॉइंट्स में डेसिमल से बाइनरी बनाना सिखाऊंगा, एंड उसके बाद कुछ और बेहतरीन लेंगे। एक वीडियोस और हम देंगे, आप केवल एक वीडियो और देंगे आपको, और उस वीडियो में हम अपनी पूरी बात समाप्त कर देंगे। किसकी? नंबर सिस्टम की प्यारे बच्चों। थोड़ा सा उसमें जोड़, घटाव, गुणा, ये सब भी सिखाएंगे। बाइनरी डिजिट्स को जोड़ा कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। और उसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है प्यारे बच्चों गेट्स। समस्त बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो शेयर कर दो उन सभी विद्यार्थियों को जो कंप्यूटर ऑपरेटर की सच ईमानदारी से स्टडी कर रहे हैं। धन्यवाद प्यारे बच्चों, सभी को बेस्ट ऑफ लक।